أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. जी नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में खुशबुए रमज़ान ट्रांसमिशन। मेरे साथ आज माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं आसिम भाई। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, आपकी दुआएं। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे सना खां से बात करके, ऐसे सना खां से मिल के, कि जो पैसे के लिए यानी प्रोफेशनली उन्होंने बनाया हुआ शौकिया नात पढ़ते हैं। ये नहीं कहते कि कॉल करे जी आसिम भाई आपने इशा के बाद महफ़िल पे आना है, तो आगे से आसिम भाई कह रहे हों कि जी 10,000 रुपया जो है ना मेरे अकाउंट में डाल दें तो फिर मैं आऊँगा। तो माशाल्लाह ये बिज़नेसमैन भी हैं, कंस्ट्रक्शन का इनका बिज़नेस भी है, ये शौकिया नात पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन नात खानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो कहते हैं जी एडवांस पैसे भेज दियो तो फिर असी आवांगे महफल ते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अगर आपने नात पढ़नी है तो बेलौस होकर पढ़ें, बग़ैर किसी लालच के पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जो आपको मज़ा आएगा, जो लज्जत आएगी, जो प्यार आपके दिल में आएगा, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आसिम भाई आज कौन सा कलाम आप सुनाएंगे? इंशाल्लाह हमद
हम्द बारी ताला से आगाज़ करते हैं, जैसा पिछली मरतबा भी स्टार्ट जिसे लिया है इंशाल्लाह जी। उसी से करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत से दोस्त आपको देखते हैं फेसबुक लाइव से, मैसेजेस भी करते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। कुछ लोग तो कह रहे थे कि यार मुझे लग रहा है कि ये ना पंजाब के अवैस कादरी हैं, तो बड़ी खुशी हुई, मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा चले जी आसिम भाई को बताते हैं। तो हमें खुशी होती है कि ये जो खुशबू रमज़ान ट्रांसमिशन है अबव 21 कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं, मैसेज करते हैं। अफ्रीका के कंट्री से आप देख रहे हैं, केन्या, तंजानिया, मलाविया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, ज़िम्बाब्वे, स्वाज़ीलैंड, कनाडा, अमेरिका, लंदन से भी मैसेजेस आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप खुशबू रमज़ान ट्रांसमिशन बाकायदगी से देखते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी हौसला अफजाई है कि आप देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई सवाल हो, कोई इस्तिखारा करवाना हो, बग़ैर पैसों के आप जो है ना इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। कोई अमल पूछना हो, कोई आपको वजीफ़ा पूछना हो, आप कॉल कर सकते हैं। मेरे दोनों व्हाट्सएप के नंबर, अफ्रीका वाला भी और पाकिस्तान वाला भी, आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं। आप मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपके मैसेजेस का जवाब देंगे। आसिम भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे देता हूँ। जी। शुरू करने से पहले आपने अर्ज़ की कि बेलौस होकर पढ़ना। जी बेशक है, होना भी यही तो चाहिए ना। आजकल जो चल रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि न्यूज़ चैनल में भी ऐसे ही है कि ग्रुपिंग बन गई है और वो बाज़ाब्ता नात खानों को कॉल करके कहते हैं कि हमारे चैनल पे आओ और हमें पैसे दो, हम अच्छा, आपको नात पढ़ाते हैं। ये अक्सर मुझे एक मैसेज था, वो आया, वो कहता है जी आप आए हमारे पास, अभी भी है मेरे पास, तो कहता है कि ना हम ना फ़ंड लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहता जी फ्री कोई भी नहीं पढ़ाता। मैंने उसे आपकी ट्रांसमिशन का लिंक सेंड किया। मैंने कहा जब आपको पढ़ना हो, पूरा मंथ पढ़ना हो, मैं कहा कारी साहब को एक दो मैसेज करना, फ़ी सबीलिल्लाह ये भी पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, ये फ़ी सबीलिल्लाह है। आप कोई भी हमारी ट्रांसमिशन में आके खुशबू रमज़ान का हिस्सा बन सकता है। आसिम भाई ने भी मैसेज किया, हमने वेलकम किया, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत से टीवी चैनल्स पे भी नात पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, स्टार्ट कीजिए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफनाया जाए, और वही मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। सर्द हो गए सब गम के शोले, सर्द हो गए सब गम के शोले, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, उठी तैबा से ठंडी हवाएं। सर्द हो गए सब गम के शोले, सर्द हो गए सब गम के शोले, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, उठी तैबा से ठंडी हवाएं। हो गया हम पे रहमत का साया, हो गया हम पे रहमत का साया, उनके
उनके सुघटा बन के चाहे, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। हाथ फैलाए दर पे खड़े, हाथ फैलाए दर पे खड़े, हाथ फैलाए दर पे खड़े, दे दो सदका हसन और हुसैन का, दे दो सदका हसन और हुसैन का। हाथ फैलाए दर पे खड़े, हाथ फैलाए दर पे खड़े, दे दो सदका हसन और हुसैन का, दे दो सदका हसन और हुसैन का। आज हम सब की बिगड़ी बना दो, आज हम सब की बिगड़ी बना दो। तुमने लाखों मुकद्दर सवारे, तुमने लाखों मुकद्दर सवारे, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। माशाल्लाह सुबहाना। आसिम भाई बड़े प्यारे अंदाज में हम्दे बारी ताला पेश कर रहे थे। हमारे साथ बड़े प्यारे सना खां लाहौर की सरजमीन से आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। जी, आज खुशबू रमज़ान ट्रांसमिशन में कौन से नात के गुलदस्ते लेके आए हैं? मैं, मेरी वालदा मोहतरमा की पसंद का एक कलाम है, हमदे बड़ी ताला है, उसके चंद अशार और फिर आगे कंटिन्यू। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। दफ वाले भाई साथ देंगे। हाँ बेनवा सुभान अल्लाह की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे हम के बंदे सना करते हैं, वो के मालिक है सदा सुनता है। फूल खिलने की सदा सुनता है, वो तो दिल धड़कने की सदा सुनता है। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला। लेकिन
लहर आई, मैं उसे पार हूँ मौला मौला, एक तेरी लहर आई, मैं उसे पार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बंदा कौन किसी कुछ दे सकदा है, दरअसल दुआ कर सकदा है, होवे सजन ते सजन दे रूप अंदर, बन के सजन वफा कर सकदा है। जे मंगना रब कोलो मंग, जेड़ा असल अता कर सकदा है, जेड़ा पूछो कढ़ के यूसुफ नू सारे मिस्र दा शाह कर सकदा है। जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर हो ले दे मुझे पर मौला, जिनसे मैं गुजर जाऊं वो दर को ले दे मुझे पर, खुद अपने ही रस्ते की, खुद अपने ही रस्ते की मैं दीवार हूँ मौला मौला, मैं बरकाए आसी हूँ। या रहमान या रहीम या करीम या माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं और ये नात पेश कर रहे थे। खालिक के कायनात से दुआ है कि इनकी इस दुआ को कबूल फरमाए। हमारे साथ सेट पे हमारी बड़ी प्यारी बेटी बैठी है सवेरा, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कब से नात का ये सफ़र आपने स्टार्ट किया है? करीबन 10 साल से। 10 साल से माशाल्लाह नात पढ़ रही हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन खुशबुए रमज़ान में क्या तोहफे लेके आई हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगी? मैं पीर मेहर अली शाह का कलाम है, आज सिख मित्रां दी वधेरी। आज सिख मित्रां दी वधेरी है, माशाल्लाह ज़रूर पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इस सूरत नो में जाना था, इस सूरत नो में जाना था, जाना था के जाने जहाना था, जाना था के जाने जहाना था। सच आका तेरा बेदी में शाना था, सच आका तेरा बेदी में शाना था। जिस शान नो शाना सा
सब बढ़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी नाम सालदा, दुनिया ते आया कोई तेरी नाम सालदा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। ओदे हथ मुहार ज़मानी है, ओदे हथ मुहार ज़मानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है, ओदी दो जगते सुल्तानी है। एक कम अकल इंसानी है, मुख चंद बदर शानी है, मुख चंद बदर शानी है, मत चमकते लाट नूरानी है, मत चमकते लाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अके इन मद भरिया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। के जिन्नो बशर के शाहो गदा, के जिन्नो बशर के शाहो गदा, डिठी जिस भी नसीर ओ शान खुदा, डिठी जिस भी नसीर ओ शान खुदा। उठ होश ते मुँहों बोल उठया सुबहानल्लाह माँ अजमल का, सुबहानल्लाह माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का जी, माँ अहसन का, माँ अकमल का। किते मेरे हरी किते तेरी सना, किते मेरे हरी किते तेरी सना, मुश्ताक अखी किते जायड़िया सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अज सिख मित्रानी बतेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लो लो विच शोक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों झड़िया। माशाल्लाह सुबहानल्लाह। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम सवेरा बेटी अभी पेश कर रही थी। खुशबुए रमज़ान ट्रांसमिशन में माशाल्लाह इन्होंने पढ़ के 4 चांद लगा दिए। सवेरा बेटी बताएं आपके उस्ताद मोहतरम कौन से हैं? बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह आपने पढ़ा है और मुझे लगता है कि आप बाकायदा सीखते हैं। मैं शौक से खुद ही सीखती हूँ, मेरे कोई टीचर नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग तो से फिर अपनी यूट्यूब कोशिश तो करती आ होगी रही ना हूँ। टीचर हाँ, आप? यूट्यूब से देखती रहती हूँ। जी जी माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए बड़ा एग्जाम्पल है कि बाज़ लोग ऐसे हैं, आउट ऑफ कंट्री में बहुत से लोग होते हैं जिनको कुरान पढ़ाने वाला नहीं होता या नात सिखाने वाला नहीं होता। जैसे सवेरा बेटी ने माशाल्लाह यूट्यूब से अभी सुन के सीखा। रिसेंटली स्टार्ट किया है टीचर। अब मुझे शौक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट करूँ, तो उसके लिए मैंने टीचर ज्वाइन किया है
उसामा कादरी उनका नाम है। अच्छा, अभी अच्छा, start है माशाल्लाह। क्लास, 2-4 क्लासें ली है उनसे मैंने। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, बिल्कुल सीखना चाहिए। बग़ैर उस्ताद के आप ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना नात पढ़ सकते हैं। नात के लिए भी उस्ताद का होना ज़रूरी है, क्योंकि उस्ताद आपको बताएगा कि जो कलाम आप पढ़ रहे हैं क्या ये एथेंटिक है कि नहीं। जब बग़ैर उस्ताद के पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि ये कलाम किसने लिखा है, कैसा लिखा है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। हमारे साथ माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट के वकील भी मौजूद हैं। मैं माइक दीजिएगा इनको, हम इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माइक करीब कर लीजिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जी ठीक। हम आप आपको वेलकम करते हैं बहुत बहुत खुशबुए शुक्रिया। रमज़ान ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह बिल खैर। आपके लिए सबसे पहले हदिया तहनीत व मुबारकबाद आपके लिए कि आप लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस तरीन महीने में जो है वो खुशबुए रमज़ान के नाम से एक ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह तरक्की अता फ़रमाए। आपके इस कार खैर में अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो इंसाफ है ना, जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। इस्लाम भी इस चीज़ की तलक़ीन करता है। जी जब तक इंसाफ आपके दरमियान रहेगा, आपका जो मुआशरा है वो भले फूलेगा। जी ठीक है। तो क्या आप समझते हैं एज ए लॉयर जी कि पाकिस्तान में जो मतवस्त तबके के लोग हैं जी। उन्हें इंसाफ मिल पा रहा है या नहीं? देखिए कारी साहब, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है इस हवाले से कि एदिलू हुवा अक़रब लित्तक़वा, कि इंसाफ करो कि ये तकवे के भी करीब तर है। बेशक बेशक। क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है, जो आपकी ट्रांसमिशन है, वो भी इस हवाले से है कि खुशबू रमज़ान के हवाले से। तो मैं चूँकि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, कुरान मजीद का एक छोटा सा कारी होने की हैसियत से जो है यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि सूरह मुबारक बकरा में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब यहाँ भी तकवे की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ऐ ईमान वालों तुम भी रोज़े रखो। उससे होगा क्या? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवे वाले बन तकवे जाओ। वाले बन अब जाओ। सवाल ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हिल हमीद का पैगाम हमेशा एक जैसा होता है। बेशक। इधर अल्लाह फरमा रहा है रोज़े रखो ताकि तुम साहिब तकवा बन जाओ, उधर अल्लाह इरशाद फरमाए एदिलू हुवा अक़रब लित्तक़वा, इंसाफ करो क्योंकि ये तकवा के करीब तर ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो कुछ माजरत के साथ, भले मैं भी उस कारवान का हिस्सा हूँ, लेकिन वो कुछ इतना अच्छा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो मतवसत तबके के लोग हैं वो इंसाफ हासिल कर रहे हैं या उनको इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मौला मुत्तकियान हज़रत अली शेर करमल्लाहु वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी मुआशरा जो है वो अदल के बगैर तरक्की नहीं कर सकता है। बेशक ऐसे और ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी हयात तैयबा है उससे तो साफ़ पता चलता है। आप फरमाते हैं कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके कतई यद का हुक्म ही देता। अल्लाह अल्लाह। आप देखिए ना, मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ या ज़्यादा रहना साउथ अफ्रीका में होता है। 2008 से मैं वही हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है कि 99 जो साउथ अफ्रीका है वो आज़ाद हुआ ना, नेल्सन मंडेला जो है उसने मेहनत की, उसने आज़ाद करवाया। 10 साल वो सदर रहा। विद इन 10 ईयर्स उसने एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखा कि इंसाफ को करना है, अपना जो सिस्टम है वो चेंज करना है। इतनी मेहनत की कि 2010 में आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ने की, तो यानी इतनी तरक्की की। 1994 से आज़ाद होके अब पाकिस्तान से 15-15 लाख रुपया लोग एजेंटों को दे के ना वहाँ जाते हैं, कमा के इधर भेजते हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 में, लेकिन वो उससे पीछे है। जबकि आपको पता है साउथ कंट्री है और बताते थे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह आप देख लें उन्होंने तरक्की कर ली है और हम पीछे रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है ना। तो दूसरी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा खुला के हवाले से, क्योंकि मुझे पता चला है कि जिस लड़की को खुला लेनी होती है ना वो अदालत में जाती है, अदालत में जाके एक वकील करती है, फिर जज के सामने पेश होती है और उसके हस्बैंड तक नोटिस नहीं जाते
लेकिन उसको खुला की डिग्री मिल जाती है। ये मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा, बहुत से लोगों ने ये कंप्लेन की है, मैसेजेस आ रहे हैं कि कारी साहब ये कैसे पॉसिबल है, हाउ टू पॉसिबल कि एक हस्बैंड को पता भी नहीं और उसकी वाइफ ने खुला की डिग्री ले ली है। क्या ये ऐसा हो रहा है अदालतों में? आप ज़रा बताएं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह सारा दिन हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में होते हैं, आप बताइए। कारी साहब, गुजारिश ये है कि जैसे पहले बात की कि जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है कि जिस पे ये कहा जा सके कि उस पे सारी चीज़ें सही एतबार से जो हैं वो चल रही हैं। अब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है, जो जिस बाबत आप इशारा फरमा रहे हैं कि खुला की बाबत, उसमें ये है कि चूँकि एक औरत जब आती है अदालत में तो उसकी नीयत ये बन चुकी होती है कि मैंने खुला लेनी ही लेनी है। उसकी नीयत बन चुकी होती है, उसकी लेकिन नीयत बन इस्लाम चुकी ये कह रहा है कि अगर खुला भी लेनी है तो उसके हस्बैंड को पता होना चाहिए ना। मैं उससे हस्बैंड के साइन, जी। काजी के सामने हस्बैंड पेश हो, आमने सामने बात हो, वो औरत अपने हस्बैंड के सामने काजी को बोले या जो वहाँ पे जज है उसको बोले कि जी मैं खुला लेना चाहती हूँ, और जज जो है उसकी बात सुने, उसके बाद खुला की डिग्री दे दे। ये मेरा ये सवाल है जी। मैं इससे अगले सवाल पे ही आ रहा हूँ। जो आपने फरमाया वो बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि चूँकि इस्लाम का ये हुक्म है कि दोनों तरफ़ैन को सुना जाए फिर ही फैसला किया जाए। ये सबसे बुनियादी प्रिंसिपल है, और इसी पे जो है नॉर्म सेट किए हैं मशरक़ ने भी और मगरब ने भी कि नो वन शुड बी कैंडम अनहर्ड, कि किसी बंदे को सुने बगैर किसी भी मुकदमे का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब कोई औरत आके ये कहती है कि मैंने खुला लेनी है तो वकील साहब उसका एक केस तैयार करते हैं खुला का, डेजोलेशन ऑफ मैरिज का, तो उसको दायर करते हैं अदालत में। अब अदालत में ये होता है कि इससे पहले यानी आज से 10 साल कबल जो प्रोसीजर था वो ये था कि पहले उसको नोटिस भेजा जाता था, फिर नोटिस भेजा जाता था, फिर भेजा जाता था। लेकिन अब ये पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ रूलिंग्स वगैरह आई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो जब आ गई है तो वो कहती है कि मैंने लेनी है, तो आप ये करें कि उसको पहली ही तारीख पे उसका नोटिस करवा दें, उसका तलबाना ले दें, उसके लिफाफा रजिस्ट्री करवा दें और उसका TCS भी करवा दें अगर बंदा कहीं दूसरी जगह पे रहता है, और फिर उस पर अखबार इश्तिहार भी कर दें। तो वो अखबार इश्तिहार करने के बाद जो अदालत है वो उसे एक तरफ़ा डिग्री जारी करती है। जैसे आपने फरमाया कि चूँकि बंदे को पता ही नहीं होता, यानी मिसाल के तौर पर बंदा चला गया किसी बैरून मुल्क, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है, कहाँ भी है, तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसके इल्म में आता है कि मेरी बीवी तो मुझसे तलाक लेके बैठी हुई है कब से। तो ये बुनियादी तौर पर इंसाफ के जो अदल के जो तकाजे हैं उनके ये ख़िलाफ़ बात है, उसके बिल्कुल मुनाफी है, उसके जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी नहीं है और अकॉर्डिंग टू लॉ भी नहीं है। ये बात उसको सुने बगैर इसका फ़ैसला कर देना कि जी बंदा आया नहीं है और औरत जो है वो आई है अकेली और आके ये कह रही है वो मुझे बड़ा मारता है, वो मुझे ख़र्चा नहीं देता, वो मुझे नानो नफ़का नहीं देता है, वो मेरा किसी तरह से ख्याल नहीं रखता है, वो मेरे बच्चों को जो है वो अखराजात बर्दाश्त नहीं करता है, तो मुझे उससे अलहदगी चाहिए, मुझे उससे तलाक चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में एक कानून मुरव्वज है जो कि बरतानिया का बनाया हुआ कानून है। ये जिस लॉ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये 1962 का लॉ है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली एक्ट है ये। लेकिन इससे पहले एक लॉ है जो है क्रिश्चियनिटी सेपरेशन लॉ है, यानी जो 1947 समथिंग कुछ इस तरह से कुछ है वो। तो उस कानून में ये है कि सेपरेशन का सेक्शन 10 के तहत सेपरेशन का सूट फाइल होता है। अगर मर्द ने अलहदगी करनी है तो वो भी सेपरेशन का सूट फाइल करेगा, और अगर औरत ने करनी है तो वो भी सेपरेशन का सूट फाइल करेगा। उसमें अगर एक नहीं आएगा तो दूसरे को अलहदगी का हक दे दिया जाता है कि तुम चले जाओ, और उसमें बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक। लेकिन मैं समझता हूँ जिस सवाल की तरफ आपने इशारा इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशबू रमज़ान की मुक़द्दस तरीन ट्रांसमिशन में आपने जिस प्रोग्राम बात की तरफ अपना इशारा दिलाया वो बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है कि औरत जो है वो अकेली चली जाती है, उसको सुन लेते हैं और मर्द को सुने बगैर उसका फैसला कर देते हैं। ये इंसाफ के बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये बात जो है वो इंतहाई बुरी है कि किसी को सुने बगैर उसका फैसला कर दिया जाना। अच्छा, मैंने सुना है कि आप नात भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। जी, बस स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभार जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैं जो है वो दर रसूल के हकीर से सवालियों में शामिल हूँ। ये मेरे लिए बायसे सादत बात है, ये सादतमंदी समझ के पढ़ता हूँ। बेशक कि देखे ना, जैसे जन्नत में जाने के लिए रोज़ेदारों के लिए एक अलग दरवाज़ा अल्लाह ने बनाया, जो जन्नत के दरवाज़ा है मुक़द्दस हैं, जो 8 दरवाजे हैं जन्नत के, उनमें से एक बाब रेयान है। मैं आज ही बुखारी शरीफ में ये पढ़ रहा था माशाल्लाह कि
बाबुर रेयान में से सिर्फ रोज़ादारों को सदा दी जाएगी, यानी मुख्तलिफ दरवाजे हैं जन्नत के, जी, तो जी। हर दरवाजे जन्नत से अलग-अलग लोगों के लिए सदा आ रही होगी। ज़कात देने वालों के लिए अलग दरवाज़ा है, जी, जी। जो है बाकी लोगों के लिए सलात पढ़ने के लिए अलग दरवाज़ा है। तो जो नमाजी जो रोज़ादार हैं उनके लिए एक अलग दरवाज़ा है, यानी बाबुर रेयान। तो मैं समझता हूँ कि जो जिक्र करने वाले लोग हैं, जैसे ये लोग अल्लाह। तशरीफ़ फरमा है, जी, मोहतरमा ने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत पनाह में जो है वो हदिया तबरीक पेश किया। मेरे भाइयों ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजदा ज़िक्र यूँ समझ लें जी। अगर मैं कहूँ तो पेश किया। जी। तो हम भी जो है वो उस दर के सवालियों में से हैं। बेशक। अगर वहाँ से खैरात मिले, इल्म की खैरात भी वहीं से मिलती है, रिज़्क़ की खैरात भी वहीं से मिलती बेशक, है। बेशक। हम सब लोग तो वहाँ पे तो अंबिया भी दस्त बस्ता खड़े हैं बेशक, दरवाज़ा बेशक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ऐसे ही, तो ऐसे ये ही। उनके यूँ समझ लो उनके करम की एक मेहरबानी की एक वजह क्या है कहने, कि क्या हम कहने। हाजिर खिदमत हैं इस हवाले से। जो है। बिस्मिल्लाह कीजिए, कलाम पेश कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, सुभान अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, और हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जी, जी, बिस्मिल्लाह। और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, आपको इल्म है मुझको क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। आपको इल्म है मुझको क्या चाहिए, और अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, अपने कदमों का धोवन अता कीजिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए, और सोज़े जामी मिले नात खालिद लिखूं, सोज़े जामी मिले नात खालिद लिखूं, हम फकीरों को आगे भी क्या चाहिए, हम मरीजों को आबे शिफा चाहिए। तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में आज हमारे एक लॉयर भाई बैठे हैं
माशाल्लाह जी, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप लॉयर नहीं, माशाल्लाह एक नात खां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मज़हबी स्कॉलर भी हैं। और बाज़ लोग जो है ना वो काले कोट पे भरोसा नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे आज लगा कि पांचों उंगलियां जो है ना वो एक जैसी नहीं होती, काले कोट में भी हीरे मौजूद होते हैं। ये आपकी आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी नज़र का फैज़ान है और ये खुशबू रमज़ान का जो है वो इनाम है, यूँ समझ लें। जी जी क्योंकि चार दांगे आलम में इस वक्त हर जानब जो है वो खुशबू रमज़ान ही फैली हुई है जी, बेशक और बेशक। हर वक्त फरिश्तगान खुदा जो हैं चश्माने फ़लक देख रही है कि फरिश्तगान खुदा पल पल हर लम्हा सदा दे रहे हैं वाह। कि कोई आए और आकर बस सजदे में सर रखे और अल्लाह बख्शने पे जी, जी, आमादा जी। हैं हर लम्हा। जी जी तो ये खुशबू रमज़ान का फैज़ान है, यूँ समझ बेशक, लें कि बेशक अल्लाह ताला ऐसे। ने ये सारी जो फ़यूज़ व बरक़ात अता फ़रमाए हैं, नात का हुनर अता फ़रमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये आपकी नज़र का भी फैज़ान है कि आपने जी, जी। हमें अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो है वो दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह जी। आपको जज़ाए सवेरा खैर अता बेटी मेरे साथ बैठी है, इनसे बात करते हैं। जी बेटा, दूसरा कलाम कौन सा आप सुनाएंगी? सरकार की शान की है, उसके हवाले से ही है। जी, आओ मेरे नबी की शान सुनो। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। आका मौला नबी मौला, आका मौला मेरा नबी मौला, आका मौला नबी मौला। आओ मेरे नबी की शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला मौला नबी मौला। नबी का सजदा हुआ है लंबा, नबी का सजदा हुआ है लंबा। हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे। नबी के सजदा हुआ है लंबा, हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे। तेरे नवासे के जिनके जोड़े खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे। है जिब्राइल भी दरबान सुनो, है जिब्राइल भी दरबान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला मौला, आका मौला मौला नबी मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी, नबी के आशिक बिलाल हबशी है जिनके अर्श पे चर्चे, है जिनके अर्श पे चर्चे, है जिनके अर्श पे चर्चे। बिलाल जब भी अजान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते। बिलाल हबशी की आज़ान सुनो, बिलाल हबशी की आज़ान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुन। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला मेरा, आका मौला मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नमाज दी थी 50 रब ने, नमाज दी थी 50 रब ने। नबी ने 5 करा, नबी ने 5 करा, नबी ने 5 करा। है देखो कितना ख्याल उम्मत, नबी ने बात बना, नबी ने बात बना, नबी ने बात बना। वही है अर्श के मेहमान सुनो, वही है अर्श के मेहमान सुनो, वही है अर्श के मेहमान सुनो। नबी है बोलता कुरान सुन। आका मौला नबी मौला मेरा, आका मौला मेरा नबी मौला मौला, आका मौला नबी मौला। आओ मेरे नबी की
शान सुनो, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नबी का सजदा हुआ है लंबा, नबी का सजदा हुआ है लंबा। हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे, हुसैन पुश्त पे बैठे तेरे नवासे जिनके जोड़े खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे, खुदा ने खुल्द से भेजे। है जिब्राइल भी दरबान सुनो, है जिब्राइल भी दरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुन। आका मौला नबी मौला, आका मौला मौला नबी मौला मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। हबीब प्यारा नजर उठाए, हबीब प्यारा नजर उठाए, वो मौला किबला बदल दे, वो मौला किबला बदल, वो मौला किबला बदल दे। कहीं वो चाहे कहीं वो कहना कि मूसा न संभल के मूसा न संभल। खुदा है उन पे मेहरबान सुनो, खुदा है उन पे मेहरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुन। आका मौला नबी मौला मेरा, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला मौला, आका मौला मौला नबी मौला मौला, आका मौला नबी मौला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सवेरा बेटी बड़े प्यारे अंदाज में खुशबू रमज़ान ट्रांसमिशन में नात रसूल मकबूल पेश कर रही थी। मुझे भी फरमाइश आई है, मैं भी नात के चंद अशार दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अल्ताफ़ीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अल्ताफ़ीहिम, आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं,
आपके होते हुए ये तो हो सकता नहीं, ये बात मुमकिन ही नहीं, ये तो हो सकता नहीं, ये बात मुमकिन ही नहीं। मेरे घर आलाम आए, मेरे घर आलाम आए, आपके होते हुए मेरे घर आलाम आए, आपके होते हुए। जी मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ सना खां आसिम कादरी साहब, इनसे बात करते हैं। जी आसिम भाई, कौन सा गुलदस्ता खुशबू रमज़ान ट्रांसमिशन में लेके आए हैं? गुलदस्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, पूरा आलमी गुलदस्ता है। बेशक बेशक। माशाल्लाह। तो आला हज़रत का कलाम पेश करता हूँ। जी जी। बड़ा खूबसूरत आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धोला हमारा नबी, दोनों आलम का धोला हमारा नबी, दोनों आलम का धोला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे
जिब्राइल अमीर रह गए राह में, जिब्राइल अमीर रह गए राह में, अर्शे आला पे पहुंचा हमारा नबी, अर्शे आला पे पहुंचा हमारा नबी, अर्शे आला पे पहुंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजददी के है, गमज़दों को रज़ा मुजददी के है, गमज़दों को रज़ा मुजददी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में आसिम भाई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। हमारे साथ मेहमान सना खां लाहौर की सरज़मीन की रौनक है जी माशाल्लाह, और दाता की नगरी के हमसाए भी हैं। कितनी दूर है घर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ के? तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर। 10 मिनट। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मैं समझता हूँ एहसान है हम जैसे गुनाहगारों पर, बेशक कि बेशक, उनकी नगरी में जो है क्या बात उन्होंने है। जगह अता फरमाई। अच्छा, उधर ही ना मेरा ससुराल भी उधर ही है संत नगर में, तो अक्सर जब मैं जाता हूँ ना तो तीसरी मंजिल पे ना चढ़ के तो सामने माशाल्लाह मीनार नज़र आ रहे होते हैं, तो बुज़ुर्गों के जो है ना वो अल्लाह के वली के मज़ार की ज़ियारत भी हो जाती है। बेशक बेशक। क्या ख्याल है? जी बेशक। तो आप कितने दिन बाद जाते हैं हुजूर दाता मैं गंज? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को हमारी महफिल पाक होती है माल रोड पर। जी जी, तो जब वहाँ जाते हैं तो वापसी पर फिर दाता हुजूर हाज़िरी देकर तो क्या फिर जब बात वापसी है, ये बड़ी खुशकिस्मती है जी माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह क्या सुनाएंगे? बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम आजकल बड़े चर्चे हैं, आपकी समातों की नज़र करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनका नाम लेना ज़रूरी है। आजकल जैसे भाई ने फरमाया कि ट्रांसमिशन पर बुलाते हैं ना तो वो कहने लगते हैं कि आप हमें जो है इसका हदिया पे करें। इसी तरह चंद सना खां ऐसे हैं जो किसी का कलाम पढ़ते हैं तो मंसूब करते हैं खुद से, लेकिन ये मैं समझता हूँ उन लोगों से नाइंसाफ़ी है जो इतनी मोहब्बत से इतने खलूस से लिखते हैं। फजल अब्बास साहब का लिखा हुआ चंद कलाम में दिल बेचैन चैन दिलोड़े आप सब क्या बने बात है, समातों की क्या नज़र करता कहने जी, हूँ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाँ, दिल बेचैन चैन दिलो दिल बेचैन चैन दिलो रे, दिल बेचैन चैन दिलो रे, दिल बेचैन चैन दिलो रे, सानू मीम तैन दिलो रे, दिल बेचैन चैन दिलो रे, दिल बेचैन नो
दिलोड़े। खास ग्राम शेर आपकी बातों की नजर करता हूँ। जन्नत तेनो जान देंगे, जन्नत तेनो जान देंगे, जन्नत तेनो जान देंगे। पर है दर्द सैन दिलोड़े, पर है दर्द सैन दिलोड़े, पर है दर्द सैन दिलोड़े। सानू मीमत ऐन दिलोड़े, दिल दे चैन चैन दिलोड़े। हश्र दे यारे नबियां कहना, हश्र दे यारे नबियां कहना। अज शाहे सकलैन दिलोड़े, अज शाहे सकलैन दिलोड़े, अज शाहे सकलैन दिलोड़े। सानू मीमत ऐन दिलोड़े, दिल दे चैन चैन दिलोड़े। अली दा इश्क ऐन इबादत, अली दा इश्क ऐन इबादत, अली दा इश्क ऐन इबादत। नबियां दे सुल्तान दा कहने, नबियां दे सुल्तान दा कहने, नबियां दे सुल्तान दा कहने। सानू मीमत ऐन दिलोड़े, दिल दे चैन चैन दिलोड़े। जेड़ा निमलदा पाक सदीक नू, जेड़ा निमलदा सदीको उमर नू, जेड़ा निमलदा सदीको उमर नू। ओदे कोलों दूर दूर रहन दिलोड़े, ओदे कोलों दूर दूर रहन दिलोड़े। सानू मीमत ऐन दिलोड़े, दिल बेचैन चैन दिलोड़े। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल मकबूल पेश फरमा रहे थे। इंशाल्लाह हम अभी ज़िक्र हो रहा था हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। उन्हीं की मनक़बत के साए के तले में खुशबुए रमज़ान ट्रांसमिशन से हम रुखसत लेंगे। दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया लाया लाया, दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया लाया लाया, दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया लाया लाया, दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया। कहंदे ने ए शहर बसाया मेरे सोने दाता ने, कहंदे ने ए शहर बसाया मेरे सोने दाता ने, कहंदे ने ए शहर बसाया मेरे सोने दाता ने। आके रावी तेरा लाया, आके रावी तेरा लाया, आके रावी तेरा लाया मेरे सोने दाता ने। दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया लाया लाया, दाता ने रंग लाया दाता ने रंग लाया। करके जादू राजू जोगी तंग करदा सी सब नू, कर
करके जादू राजू जोगी तंग करदा सी सब नू, करके जादू राजू जोगी तंग करदा सी सब नू। ओनू सिद्धे रात पाया, ओनू सिद्धे रात पाया, मेरे सोने दाता ने रंग लाया लाया लाया, दाता ने रंग लाया है, 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 दाता ने रंग